शादी एक प्यारा सा बंधन। जीवन में हमारे 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण संस्कार जब हमारी किशोरावस्था से निकलकर और युवावस्था आती है तो उसमें वैवाहिक जीवन बहुत ही मायने रखता है। और आज का जो कलयुग का समय है उसमें विवाह करना बहुत ही कठिन कार्य होता चला जा रहा है, क्योंकि इंसान की सोच बदल गई है। और इंसान की जो सोच बदली है उसमें फायदे कम हैं और नुकसान की मात्रा ज़्यादा है। हम मनुष्य जीवन में आए हैं, मनुष्य जीवन में हमारा जो कर्म है और जो धर्म है, अगर हम उसको निभाते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है। और हम कृत्रिम क्रिया करते हैं, संसार, परिवार और समाज से हम परे जाते हैं तो फिर हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं मित्रों कि अगर आप धनु राशि के हैं और आप विवाह करने जा रहे हैं, आप धनु राशि की लड़कियां हैं या आप धनु राशि के युवा लड़के हैं, और लगन आपकी कोई भी हो सकती है मगर राशि आपकी धनु होनी चाहिए। क्योंकि देखिए लगन का सार तो 1 नंबर से लेके और 12 नंबर तक है, यानी मेष राशि से लेके और मीन राशि तक की लगन हो सकती है। आप अपनी जन्म कुंडली खोल के बैठ जाइए और लगन पत्रिका पर नजर डालिए। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का ABCD आता है, यानी प्रारंभिक एस्ट्रोलॉजी आती है, तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि शादी होने में बुध का कितना अहम रोल होता है। अगर आप धनु राशि के हैं और जन्म कुंडली में आपकी बुध की महादशा चल रही है तो ये शादी को करवाने में आपके जीवन में अहम रोल निभाता है। देखिए बुध हमारे जीवन में बुद्धि का कारक है। बुध को जो संज्ञा दी गई है, क्योंकि हर प्लेनेट, हर ग्रह कुछ कहता है, उसका स्वभाव हम जान लेते हैं तो फिर हम सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो बुध बुद्धि का कारक है, बुध हमारे जीवन में वाणी का कारक है, बुध हमारे जीवन में फाइनेंस का कारक है, बुध हमारे जीवन में बहन, बेटी, बुआ, मौसी उसका कारक है, क्योंकि इससे बुध से ही रिश्ते जुड़े हैं हमारे जीवन के। और बुध अगर देखें तो बुध को फाइनेंस का कारक भी माना गया है। तो इसका शादी से क्या संबंध है? देखिए बुध एक राजकुमार ग्रह है। शुभ ग्रहों में बुध को संज्ञा दी गई है। अच्छा, जब बुध की महादशा लगती है तो बुध की महादशा का जो वर्क होता है वो फास्ट होता है, शुभ ग्रहों में आता है। जब महादशा लगेगी, विषुवंतरी दशा लगेगी तो उसमें अंतरदशाएं भी आएंगी। तो बुध की जो कार्यकाल दशा है जब ये चले तो आप अपने शादी के प्रस्ताव तेज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो आपको जीवन साथी मिलेगा, चाहे आप लड़की हैं तो वर को तलाश रही हैं, चाहे आप लड़के हैं और आप वधू के लिए रिश्ता देख रहे हैं और आपकी धनु राशि और बुध की महादशा चल रही है आपके ऊपर, तो आपको जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो लाइफ पार्टनर पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, कुशल वक्ता और उच्च जो शिक्षा होती है वह उसको प्राप्त होती है, क्योंकि जो बुध है हायर एजुकेशन का मालिक है। ये क्या है, बुध अट्रैक्शन को बढ़ाता है, आकर्षण को बढ़ाता है, हमारी बुद्धि को विकसित करता है, मनोविज्ञान को बढ़ाता है। तो जब हम इस महादशा में विवाह के प्रयास करते हैं तो हमें लाइफ पार्टनर बुध के समान मिलता है। और जो बुध है वो जीवन में हमारे जो है फाइनेंस को बढ़ाता है। तो जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो आपको कार्य करता हुआ मिलेगा। कार्य करते का मतलब या तो कोई नौकरी करता हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि बुध ग्रह है नौकरी का कारक। नौकरी किस में मिलेगी, बैंकिंग सेक्टर में मिल सकती है, या जॉब जो मिल सकती है वो आपके फाइनेंस सेक्टर में मिल सकती है, या जो बुध की प्लेसमेंट होती है वो प्लेसमेंट होती है बैक ऑफिस की। कोई कंप्यूटर वर्क वाला इंसान मिल सकता है आपको, चाहे वह लड़की कोई कंप्यूटर का वर्क करती हो, चाहे
कोई आप अगर देख रहे हैं लड़के के लिए रिश्ता तो लड़की मिल सकती है, लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो वह कोई ऑफिस वर्क का मैनेजर, जो हायर मैनेजर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, या बहुत बड़े जो पदों पे होते हैं, एमडी पदों पे, वो आपको मिल सकते हैं। तो ये जो दशाएं हैं ये हमारे जीवन की दिशा बदलती हैं। तो आप जब बुद्ध की दशा भोगें, यानी बुद्ध की दशा जीवन में लगे और आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि बुद्ध की दशा में अपने प्रयासों को तेज कर दें। देखिए क्या होता है कि जब हम विवाह करने निकलते हैं तो हम दशाओं पे तो नज़र डालते नहीं हैं। हम क्या देखते हैं कि हम बस घर में बैठ जाते हैं, कंप्यूटर खोल लिया या किसी पंडित जी पे चले गए, 150 रुपये माँ खर्च कर दिए और माँ उन्हें दे दी दक्षिणा और उन बस गुण मिला लिए। अरे गुण तो मिलाने जरूरी है, मगर उससे ज़्यादा आप दशाएं देखिए, कुंडली की पत्रिका दिखवाइए। आप पे नहीं देखनी आती है क्योंकि ये बहुत गणित है, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर देवगुरु से आप जो है पत्रिका का एनालिसिस करवाइए। तो उसमें फिर क्या होता है, आपको अच्छे लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होती है और जीवन आपका बहुत स्मूथनेस चलता है। विवाह का महत्व बहुत ही हमारे जीवन में जो है ईश्वर ने दिया है, ये मजाक नहीं है। आजकल का समय क्या हो गया है पता है आपको, कुंडलियां 60 से 70% खराब आ रही हैं। दशाएं लगी होती हैं उल्टी, राहु केतु शनि की दशाएं लगी होती हैं और हम उसमें शादी करने निकल देते हैं। तो फिर क्या होता है, वो शादियां ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। जैसे तैसे पूजा पाठ करके या जोर लगा के आपने कर भी ली तो फिर क्या होता है, नुकसान है, क्योंकि वो दशाएं तो तलाक की दशाएं हैं। वो दशाएं आपकी वैवाहिक जीवन भोगने की दशा नहीं है, क्योंकि कुछ दशाएं, ये जो दशाएं होती हैं राहु केतु शनि की, जो राकेश बनता है, ये दशाएं शादी के बाद तलाक करवाती हैं। और आप लोग क्या करते हैं, इन्हीं दशाओं में शादी करने निकलते हैं। वैसे आप सोचते ही नहीं है, काम करते रहेंगे, नौकरी करते रहेंगे। लड़के 40-40, 42-42 साल की उम्र के हो रहे हैं, लड़कियां हो रही हैं 36-37 साल की उम्र की, तब जो है शादी करने निकलती हैं वो। अब वो दशाएं तो आपने निकाल दी, क्योंकि 4 ग्रहों ने जो है शादी की जिम्मेदारी ली है। पहली जो जिम्मेदारी ली है वो बृहस्पति की महादशा, दूसरी जिम्मेदारी जो शादी की ली है करवाने की वो ली है शुक्र की महादशा, तीसरी महादशा लगी है आपकी बुध की, या चौथी महादशा लगी है चंद्र की। तो ये जो 4 जो ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, इसमें अट्रैक्शन बढ़ता है, जीवन साथी आपको अच्छा मिलता है। आप दशाएं तो निकाल देते हैं, फिर आप क्या करते हैं, शनि की महादशा, राहु की महादशा, केतु की महादशा, मंगल की महादशा, इसमें आप शादी करने निकलते हैं। तो आप क्या करते हैं, अपना नुकसान करते हो, क्योंकि वहाँ शादी टिकेगी नहीं। जो आपके शनि की महादशा है वो 19 वर्ष की होती है, राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। तो इन महादशाओं में शादी, मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। इन महादशाओं में अगर आप शादी करेंगे तो शादी के बाद तलाक हो जाएगा, वो निभेगी नहीं आपकी। और इस चीज़ का देखना बहुत जरूरी होता है कि जैसे आपकी दशा तो चल रही है बुध की, दूसरे वाले पर्सन की दशा राहु केतु शनि की नहीं चलनी चाहिए, ये भी देखना इसमें एस्ट्रोलॉजी में बहुत जरूरी है। और आपको खुद नहीं देखना आता तो आप अपना दिमाग मत लगाओ, अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली का पूर्ण एनालिसिस करवाइए, तो जिससे नुकसान से तो बचोगे आप। मेरा जो काम है आपको नुकसान से बचाना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी साइंस है। इंसान झूठा है, इंसान बोलता है झूठ, मगर एस्ट्रोलॉजी बोलती है 1000% सच। इंसान क्या है, जबान हिलाई और झूठ बोल दिया, चाहे किसी का फायदा हो चाहे नुकसान हो, झेलेगा तो वो झेलेगा। और आज का कलयुग का समय तो इस चीज को प्राथमिकता देता है। पैसे का लोभ हुआ और शादी करने बैठ गए, तो क्या होता है, वो शादी 2, 4, 6 महीने चलती है, फिर टूट जाती है, फिर तलाक के केस 15-15, 20-20 साल लड़ते हैं। और के पैसा मिल जाए इससे, उससे समझौता हो जाए, उससे तलाक हो जाए, अब वो होता है नहीं। पैसे 36-40 साल में अभी शादी करने निकल रहे हो, 15-15, 20-20 साल केस लड़ोगे तो क्या बुढ़े हो जाओगे, फिर क्या करोगे। शुक्र के सुख और बृहस्पति के सुख खत्म हो गए, ना तो शादी चल पाई, ना परिवार बस पाया और ना संतान हो पाई, जिसके लिए ये काम किया था। और हमने क्या किया, पाप चढ़ा लिया अपने ऊपर। वहाँ मुकदमेबाजी कर में डोल रहे हैं और वकीलों की फीस दे रहे हैं और थाना कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। क्या हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है तुम्हारा। एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए, फीस बचा ली, तो बचाओ फीस और घुसो गड्ढे में। तो अच्छे ग्रहों की महादशा पकड़ के चलनी है। अगर शुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो उसमें प्रयास, ये रोटी कमाना खाना जीवन भर चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। आज के समय में क्या है, नौकरी पे लग गए,
तो नौकरी करते रहे, शादी की सोच ही नहीं। और जब जो लड़के हैं उनके फ्रेंड सर्कल में शादियां हो रही हैं, या लड़कियां हैं उनके फ्रेंड सर्कल में शादियां हो रही हैं, तब साफ दिमाग में सोच आती है कि अब हम शादी कर लें। जब उम्र हो जाती है 36 साल की, 40 साल की, शुक्र के सुख खत्म हो गए उसमें, फिर शनि राहु केतु की दशाएं चल जाती हैं, उस समय शादी करने निकल रहे हैं बाबूजी, तो क्या होगा उसमें? फिर बाबा जी का ढुल्लू आता है, उसमें आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी, बस काया कलेश और जिंदगी बर्बाद। क्योंकि वो शनि राहु केतु की जब महादशा चलती है तो वैसा ही जीवन साथी मिलेगा, असुर प्रवृत्ति का, राक्षस और तामसी स्वभाव का, लड़ाई झगड़ा प्रिय करने वाला, वैसा ही मिलेगा। और उसी समय तुम्हारा मन करता है जब शनि राहु केतु की महादशा चलती है, जब से आप ना कैरियर, अरे कैरियर तो जीवन में सेट होता ही रहेगा, फिर शादी करने क्यों निकलते हो 36 साल और 40 साल में? कैरियर सेट तो आपका हो गया, आपने शनि राहु केतु की दशा में शादी करने निकल रहे हो, कैरियर तो आपका पहले ही सेट हो गया। तो आप विवाह के लिए, प्रस्ताव के लिए प्रयास करिए ना। आज के समय में क्या है, बैठे रहते हैं, नौकरी करते रहे, जिंदगी चलाते रहे, कट रही है, कट जाएगी, तब सुध आती है जब ये गलत ग्रहों की दशाएं लग जाती है। फिर क्या होता है कि फिर वो तलाक की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि ये ग्रह क्या करते हैं, ये शादी करवाने के बाद में फिर तलाक की डिग्री दिलवा देते हैं। 15-15, 20-20 साल कोर्ट केस चलते हैं। तो इससे बचने के लिए एस्ट्रोलॉजी में आपको कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत ही आवश्यक है। और अगर बुध की महादशा चल रही है तो फिर प्रस्तावों को तेज कर दीजिए। विवाह अगर करना है तो अच्छे प्रस्ताव आएंगे, अच्छा जीवन साथी मिलेगा, बुद्ध जैसा जीवन साथी मिलेगा, पढ़ा लिखा इंसान मिलेगा, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, सीए हो सकता है, एमबीए हो सकता है, और अच्छे पदों पे, प्रशासनिक पदों पे कार्य करता हुआ आपको जो है आपका जीवन साथी मिलेगा। तो अगर आप धनु राशि के हैं और बुध की महादशा चल रही है तो इसका लाभ उठाइए। जब भी शादी करें, जब भी विवाह करें, तो आप पत्रिका का मिलान किसी अच्छे गुरुदेव वशिष्ठ से करा के जरूर करें। तो उससे फिर क्या होता है कि जो कुंडली में दोष देखे जाते हैं, कहीं कोई दोष तो नहीं लग रहे हैं, या दूसरे पर्सन की क्या दशा चल रही है, क्योंकि पूरा एनालिसिस किया जाता है, तब जो है फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो उससे फिर किसी भी तरीके की इफ एंड बट की स्थिति खत्म हो जाती है। तो आप क्या है, परेशानी से मुक्त हो जाते हो और आपका जीवन कुशलतापूर्ण स्मूथ लाइफ चलती है। इसमें मैं उपाय बता दे रहा हूं आपको, आप उपाय भी इसमें कर सकते हैं। तो प्रस्ताव आपके जल्दी आएंगे, शीघ्र आएंगे और बहुत ही अच्छे मन मुताबिक आएंगे। 7 शुक्रवार छोटी कन्याओं को, 5 से 7-8 साल की कन्या होनी चाहिए, इससे बड़ी कन्या नहीं होनी चाहिए, कोशिश यही करनी है। तो 7 कन्याओं को आपको घर पे बुला के शुक्रवार के दिन आपको भोजन कराना है। भोजन में खीर जरूर होनी चाहिए, पक्का भोजन होना चाहिए, पूड़ी, सब्जी, रायता, पक्का जो भोजन होता है, कचौड़ियाँ, ऐसा भोजन कराना है। कच्चा भोजन मत कराना, रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये मत खिलाना। आपको खिलानी है पूड़ी, सब्जी, रायता, जो दही का होता है, दही का प्रयोग करना है। और आपको मिठाई में खीर में खिलानी है, या आप खीर बना सकते हैं, और आप नहीं है तो जो रसमलाई होती है या रबड़ी होती है सफ़ेद, वो भी आप उन्हें जो है खिला सकते हैं। प्रेम पूर्वक दक्षिणा सहित पैर छू के 7 कन्याओं को घर से विदा करना है। ये प्रयोग 7 शुक्रवार करना है, और आपको पूरी श्रद्धा भाव से इस प्रयोग को करना है। तो जो विवाह के जो प्रस्ताव हैं ये आपके जीवन में जल्दी आएंगे और मन चाहा आपको जीवन साथी मिलेगा। चाहे आप लड़के हैं तो भी कर सकते हैं, चाहे आप लड़की हैं तो भी इस प्रयोग को कर सकती हैं। दूसरा उपाय आप नोट कीजिए, अगर आपके ऊपर बुध की महादशा चल रही है, आप धनु राशि के हैं, लगन कोई भी हो सकती है, तो आप क्या करें कि हरे मूंग आती हैं, मार्केट में मिल जाएंगे किसी किराना स्टोर पे। तो हरे मूंग आप ला के 1.25 किलो मूंग लाइए, 1.25 किलो मूंग ला के रात में मंगलवार के दिन उन्हें भिगो दीजिए। रात भर भीग जाएंगे पानी से, तो सवेरे आप उन्हें पानी उनका निकाल दीजिए, और निकाल के जो मंदिर की मुनेर होती हैं या ऐसी जगह देखिए जहां पक्षी आते हैं, तो आपको उन्हें बिखेर के आनी है। ऐसा आपको ये प्रयोग ये आपको 7 बुधवार करना है। तो विवाह के प्रस्ताव आपके मन मुताबिक आएंगे और जो कठिनाइयां आ रही हैं वह दूर हो जाएंगी।
तीसरा आपको एक उपाय मैं और बताने जा रहा हूँ कि जो किन्नर होते हैं, देखिए कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे, आपको किन्नरों को देखना है। उनको आप एक 5 के रूप में 50 का नोट दे सकते हैं, 5 के रूप में 500 का नोट दे सकते हैं। तो आप 5 के रूप में उन्हें पैसे दीजिए, नोट दीजिए, 50 का दीजिए या 500 का दीजिए। और आपको हरी साड़ी 5 के रूप में नोट, यानी 50 रुपये दीजिए या 500 रुपये दीजिए। आपको उन्हें जो है पूरी साड़ी का सेट उन्हें देना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको उनसे कुछ ना कुछ बदले में पैसे लेने हैं। देखिए आप, आज का समय महंगाई का समय है, तो अब देखिए 50 रुपये देंगे तो थोड़ा सा नेट ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि महंगाई का समय है। तो आप क्या करें, 50-50 के 2 नोट दे दीजिए। अगर श्रद्धा है आपकी और आप कुछ ज़्यादा अमाउंट दे सकते हैं तो 500 का भी नोट दे सकते हैं। तो उनसे उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसे जरूर लीजिए। वो आशीर्वाद के रूप में देंगे, 10 का नोट दे दें, 20 का दे दें, 50 रुपये दे दें। क्योंकि 50 रुपये आप दे रहे हैं तो 50 देंगे तो फिर नहीं रहेगा। तो नोटों जब आप वो कुछ दें तो उससे फिर पैसों की संख्या बढ़ा दीजिए, जिससे वो जो है एक बराबरी का जो है मेल ना मिले। तो आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे लीजिए उनसे, और वो पैसों को आप जो है अपने पर्स में रख लीजिए, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं। तो ऐसा आप अगर करते हैं तो इससे भी बुद्ध के जो पॉजिटिव परिणाम हैं वो आपके जीवन में आने लगते हैं, और शादी के जो प्रस्ताव हैं वह आपके जीवन में आपके मन मुताबिक आने लगेंगे। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को शुभ आशीर्वाद।